जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई नई कमेटी पर एतराज। जजेस कमेटी में बैठने से माजरत। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई कमेटी की जानिब 63A नजरसानी केस में 5 रुकनी बेंच की तश्कील। जस्टिस मुनीब का बेंच की तश्कील पर एतराज और बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर पहले से मुनकसिम अदालती माहौल, अदालती हुक्म और हुक्म की बजा आवरी दोनों पर असरअंदाज हो सकता है। आज मुनर्रिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपीलों पर समाअत होना थी। जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर समाअत कुछ ही वक्फे के बाद मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब से कुछ देर पहले आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस में रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मुनीब ने अपने दूसरे खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का खत मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी शदीद मुहिम की सूरत सामने आया। बदकिस्मती से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस अमल में खुद को शामिल किया। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है? जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कवानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल है। अफसोस के साथ कहने पर मजबूर हूं कि जो कुछ आपने मुझे भेजा वो कानूनी तौर पर अदालती हुक्म नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर का खत में मजीद ये कहना है कि अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, इस खत से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को एक तफसीली खत लिखा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर तीसरे सीनियर तरीन जज ने अपने खत में आईनी सवालात उठाते हुए 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में कहा है कि 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लाजब बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया है। जस्टिस मुनीब का यह कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उनका मजीद यह कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा, मगर उन्होंने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब ने अपने खत में नुक्ता उठाया है कि लाजो बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई को जजेस कमेटी में एड हॉक जजेस के अमूर तय कर लिए गए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 की खिलाफ है। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा है कि मौजूदा हालात में 63A नजरसानी की समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूं। आज आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत में पहुंचे। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं पहुंचे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुली अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का एक हिस्सा पढ़कर भी सुनाया, जिसमें ये लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, इसकी तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब भी ना लिया जाए। जस्टिस मुनीब ने यह मुतालबा भी किया कि उनके खत को नजरसानी केस का हिस्सा और बनाया जाए और रिकॉर्ड पर लाया जाए। खत पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से जेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठ जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश की जाएगी, वगरना बेंच की तश्कील अस्सिरे नौ होगी। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए एतराज उठाया कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत भी जजेस कमेटी ने बेंच नहीं बनाया। एक मेंबर जज जजेस कमेटी में शामिल नहीं हुए। जजेस कमेटी का मामला फुल कोर्ट
को तय करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मरकजी केस में फरीक थे, हम आपको नजरसानी में भी सुन लेंगे। अदालत अली जफर को फरीक बनाने की इजाजत देती है। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। समाअत के इख्तिताम पर आला अदालत ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे गए खत में यह कहा है कि इस वक्त दस्तयाब नहीं हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बेंच नंबर 3 में केसेस सुने और हम जजेस टी रूम में भी इकट्ठे हुए। तहरीरी हुक्मनामे में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हदायत जारी की गई कि मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर को अदालती ऑर्डर फराहम कर दिया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह भी हदायत दी गई है कि मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करें कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना होए तो जजेस कमेटी इजलास करके एक और जज को शामिल कर लिया जाएगा। और इसी तहरीरी हुक्मनामे के खिलाफ अब से थोड़ी देर कबल जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और खत लिख दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अक्सरियती फैसले में यह कहा गया था कि मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। अक्सरियती फैसले की राय जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर की थी, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम खेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुकूमत की जानिब से उठाया गया वो कदम है कि जिस पर अदालत में बगैर किसी इबहाम के तफरीक मौजूद है। आईनी तरमीम का हुकूमत मजबूत इरादा रखती है। इवन राइट नाउ अगर 63A नजरसानी केस में आला अदालत अपने ही फैसले के बरक्स कोई फैसला दे देती है, आईनी तरमीम के रास्ते से मुनर्रिफ अरकान के वोट नाशुमार होने की एक बहुत बड़ी रुकावट, एक ऑब्स्टिकल हुकूमत के रास्ते से हट जाएगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अदालत एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पार्लियामेंट की बुनियादें हिला रही है, मगर जिस फॉर्मूले के तहत आईनी तरमीम के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, नून लीग की डिक्शनरी में इस गठजोड़ को कैसे डिफाइन किया जाएगा, द क्वेश्चन रिमेन्स। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आला अदालत ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजो बेंच ने मुत्तफिक का फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होने को मद्देनजर नहीं रखा और अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालती फैसले में कहा गया है कि तनाज़े जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और उसके फारूक एच नायक, और उसके बाद बात करेंगे बैरिस्टर अली जफर साहब से। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा कि आज जस्टिस मुनीब ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हदायत जारी की गई कि मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर को अदालती ऑर्डर फराहम भी किया जाए और रजिस्ट्रार को यह भी हदायत दी गई कि मोअज़्ज़िज़ जज को दरख्वास्त की जाए कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो जजेस कमेटी इजलास करके एक और जज को शामिल कर लिया जाएगा। तो अब आप इससे इत्तफाक करते हैं कि अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर असर नो एक और नया बेंच बना दिया जाए, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर का ये तकाजा है कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और एक फुल कोर्ट बिठाया जाए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत के अंदर नहीं देखा कि इतने इख्तलाफात जुडिशरी के अंदर, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने बढ़ जाएं। जहां तक फॉर्मेशन ऑफ द बेंच इज कंसर्न, पहले खाली पावर होती थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो बेंच फॉर्म करे, मगर पाकिस्तान बार काउंसिल की और मुखला की देरीना ख्वाहिश थी कि ये कमेटी होनी चाहिए, एक आर्बिट्ररी और यूनिलैटरल पावर चीफ जस्टिस के पास नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया, जिसको कहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। उसके अंदर ये थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी जो की गई उसमें 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूरी जज और उसके बाद जो सीनियर जज होगा, 3 मेंबर्स की कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी फॉर्मेशन of the bench with regard to cases under Article 184(3) of the Constitution of Pakistan, या इनको suo motu cases भी आप कह सकते हैं। मगर इसको recently under Article 89 of the Constitution हुकूमत वक्त ने, पार्लियामान नहीं, ये मैं आपको जरा फर्क बता दूं, हुकूमत वक्त ने ऑर्डिनेंस इशू किया
اس آرڈیننس کی جو لائف ہے یا مدت ہے وہ 120 دن ہوتی ہے. اس کے اندر انہوں نے فارمیشن آف کمیٹی کو چینج کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جو کمیٹی ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی بینچ کو وہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے, سینئر پیونی جج ہوں گے اور چیف جسٹس کے نامینی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے تبدیل کیا. اب کوشچن از دس, یہ جو آرڈیننس ہے یہ ٹیمپرری لیجسلیشن ہے مگر پارلیمان کے پاس اس کا حق ہے کہ اس آرڈیننس کو پروملگیٹ کرے, آئین اس کو حق دیتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں, اگر کوئی بھی اس بات سمجھتا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے آئین کی روح کے خلاف ہے, بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان کے خلاف ہے, تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. مگر جب تک کہ یہ آرڈیننس سیٹ اسائڈ نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ آرڈیننس سٹے نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں, میں غلطی پر ہوں مگر میں جو ایز اے طالب علم آف دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں یہ آرڈیننس پریویل کرتا ہے اور فارمیشن آف کمیٹی وہی ہے جو آرڈیننس کے اندر آئی ہے.